उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। दौरे के दौरान 3 अलग अलग बैठकें करेंगे गृह मंत्री। यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम भी होंगे शामिल। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज केदारनाथ के करेंगे दर्शन पूजन। कल बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे सीएम। जोशीमठ में भूदसाव के बाद अब सुधरेगी सूरत। केंद्र से मिला 1578.6 करोड़ का राहत पैकेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। राहुल गांधी के अभद्र पोस्टर को लेकर कांग्रेस में उबाल। कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा का पुतला दहन, जमकर किया बवाल। उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख। शिक्षा विभाग पर 25,000 रुपए का जुर्माना। स्कूलों पर गड़बड़ी का आरोप। चारधाम यात्रा में टूटा रिकॉर्ड। चारों धामों में अब तक 44,79,525 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। टूटे पिछले सारे रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, बारह अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। आपको बता दें कि पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। सबसे पहले जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे पीएम मोदी। पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। सबसे पहले जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। बारह अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। टिहरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद 24वीं बैठक नरेंद्र नगर में शुरू। 24वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहेंगे। एमपी के सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली बैठक में जुड़े। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा पर हुई चर्चा। बैठक में कई विभिन्न मुद्दों पर हुआ मंथन। बैठक में कई विभिन्न मुद्दों पर हुआ मंथन।
सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी बैठक में रहेंगे मौजूद। सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। एमपी के सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली बैठक में जुड़े। जोशीमठ में लगातार भूदसाव से लोगों में दहशत का माहौल है। जहां एक तरफ लोगों को अपनी जान का खतरा सता रहा है, तो वहीं सरकार को बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देहरादून के जोशीमठ आपदा में प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को प्रस्ताव भेजा था। साथ ही सीएम धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर जोशीमठ से प्रभावित क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विचार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ भूधसाव के बाद अब लोगों को राहत मिलने वाली है। जोशीमठ से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। उम्मीद है कि इसकी पहली किश्त जल्द जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कहा कि जोशीमठ के लिए राहत पैकेज मिलने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। सीएम धामी ने राहत पैकेज मंजूर करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। आगे कहा कि जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए पीएम और गृह मंत्री से राहत पैकेज मांगा गया था। केंद्र ने पहले चरण में 1845 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब केंद्र संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए ठोस काम कराए जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। आपको बता दें, जोशीमठ में होने वाले कार्यों की निगरानी पीएमओ स्वयं करेगा। संवेदनशीलता के आधार पर जोशीमठ को उच्च, मध्यम और निम्न रिस्क जोन में बांटा गया है। हाई रिस्क जोन में सभी लोगों को विस्थापित किया जाएगा। मध्यम व निम्न रिस्क जोन में इमारतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनसे ब्लैक व रेड श्रेणी के मकान बेहद संवेदनशील होंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया है। उनके अनुसार अब राज्य सरकार जोशीमठ को फिर से संवारने का काम शुरू करेगी। उन्होंने धनराशि स्वीकृति की पुष्टि की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कालाधुंगी विधानसभा के ग्राम सभा बलरामपुर चकलुवा में गणपति इलेक्ट्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वरोजगार व स्वावलंबन के सपनों को साकार कर गोपनीय स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए प्रेरित कर दीपावली के आने वाले पावन पर्व के लिए गणपति इलेक्ट्रो में रंग बिरंगी मालाएं बनाने का काम चल रहा है, जिससे बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के साथ साथ अपने परिवार की आजीविका चलाने में मदद मिल रही है। वहीं इन रंग बिरंगी मालाओं की कीमत 300 रुपए है, जो कि मजबूती के साथ साथ काफी टिकाऊ भी है। वहीं पूरा रॉ मटेरियल जो इन मालाओं में प्रयोग किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से भारतीय है। वहीं इस रोजगार से स्थानीय बेरोजगार युवा व युवतियां काफी प्रसन्न हैं। फिलहाल ये दीपावली के लिए लड़ियाँ बना रहे हैं और इसमें हमारा उतना जितना लगता है, हम जिस हिसाब से लड़ी बना पाते हैं उस हिसाब से नहीं वो पा रहे हैं, तो मार्केट नहीं मिल पा रही हम लोग को। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमें भी प्रोत्साहन करें, हमें भी थोड़ा आगे लेके जाएं। हमारी जो कंपनी है इसको भी थोड़ा प्रोत्साहन दें, इसको भी थोड़ा आगे लेके जाएं ताकि हमारा भी स्वरोजगार सही से चल सके। हम ग्राम सभा बलरामपुर चकलवा में गणपति इलेक्ट्रो कंपनी में काम करते हैं, जहां दीपावली की मालाएं बनाई जाती हैं और हम ये मालाएं बाज़ारों में बेचते हैं ताकि इससे हमारे घर में भी थोड़ा कामकाज सही होता है। बाकी हम अपना आसानी से कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं कि मतलब हम इतने धूप में काम कर सकते हैं
और ऊपर से पैसे कमाकर हम अपने घर वालों को चला सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय देहरादून पहुंचेंगे। इस दौरान वे भाजपा, सोशल मीडिया और आईटी सेल के टीमों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह देर शाम बलबीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। उनके दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश संगठन पदाधिकारियों के साथ ही प्रदेश सोशल मीडिया, आईटी सेल और सातों मोर्चों के लिए सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों के साथ ही सोशल मीडिया टीम की परफॉर्मेंस का भी आकलन करेंगे। करीब 1 घंटे वो पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का 1 दिवसीय दौरा आज उत्तराखंड में है। और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम, सभी सातों मोर्चों की मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के सोशल मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में उनके द्वारा हमारी जो मीडिया और सोशल मीडिया की जो टीम है, उस टीम को उनका मार्गदर्शन प्राप्त मिलने वाला है। निश्चित रूप से आगामी चुनाव को लेकर के जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रदेश स्तर की तैयारी चल रही है, उसकी भी समीक्षा भी करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार का अहम दौरा किया है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने पहले कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में स्वामी राजेश्वर आश्रम में मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है। उसके बाद मुख्यमंत्री बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यात्रा का स्वागत किया और मंच से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। 19 सितंबर से बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई शौर्य जागरण यात्रा प्रदेश के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए हरिद्वार में समाप्त हुई। एकत्रित यहाँ पर किया गया लोगों को और मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया, बहुत जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद विधिक कार्रवाई करते हुए सरकार कानून को लागू करने की दिशा में काम करेगी। काम पूरा हो गया है, उसका संकलन भी कंप्लीट हो गया है। अब जल्द से जल्द जब भी हमको वो प्राप्त हो जाएगा तो हम जो विधि सम्मत जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी उसके प्रावधान हैं, उन सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे और लागू करने की खबर डोईवाला से, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का अभद्र पोस्टर जारी करने का पर डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी में भाजपा का पुतला जलाकर रोष प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा बोछी राजनीति पर उतर आई है, जिसका हम विरोध करते हैं। परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं ने भाजपा के खिलाफ रानी पोखरी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त की है। राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, मगर आप ऐसी ओछी राजनीति पे उतर आए हैं जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज राहुल गांधी जी मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये नफरत की आग लगाई गई, इस आग को बुझाने का काम राहुल गांधी जी के द्वारा जब किया जा रहा है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जब देखा जा रहा है तो वो बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस के शीर्ष नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर कांग्रेस पार्टी में उबाल है। कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। वहीं देहरादून महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने कहा कि भाजपा द्वारा राहुल गांधी को रावण बताए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा जो राम राज्य बनाना चाहती है, ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए जिसमें लूट हत्याएं होती है और मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। आज कर्मचारी इतना मजबूर हो गया है कि अपनी पेंशन के लिए उसे सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
राहुल गांधी जी को रावण दर्शाया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम पूछना चाहेंगे भाजपा के नेताओं से, जो इनका रामराज है, ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए जहां लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। मणिपुर में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दलितों पर शोषण किया जा रहा है, ओबीसी पर शोषण किया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं और कर्मचारी इतना विवश हो जा रहा है कि रामलीला मैदान में अपनी पेंशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। व्यापारी परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर ये रामराज है तो हमें नहीं चाहिए। डोईवाला के भनियावाला के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी शाहिल कुरैशी ने पावर लिफ्टिंग की कई चैंपियनशिप में कई देश में जाकर देश के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले साहिल ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत का लोहा मनवाया है। हाल ही में कजाकिस्तान में संपन्न हुई एनपीए चैंपियनशिप में देश के लिए, राज्य के लिए गोल्ड जीतकर जहां डोईवाला का नाम रोशन किया, तो वहीं पहलवान पिता के पुत्र ने साहिल में अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा कर देश विदेश में पहचान बनाई है। लेटेस्ट मैं अभी कजाकिस्तान गया था और अभी वहाँ से मेरे 2 गोल्ड थे, फुल पावर लिफ्टिंग में और स्ट्रीक कल में गोल्ड मेडल था मेरा। और उससे पहले मैं बिश्केक गया था, सबसे पहले जो मेरी चैम्पियनशिप स्टार्ट, जहाँ से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की, वो बिश्केक से हुई थी। बिश्केक में किर्गिस्तान में हमारा वहाँ पे फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था, इंडिविजुअल डेड में गोल्ड था और फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था। और उसके बाद मेरा सेकंड जो थी चैम्पियनशिप WRPF और WEPF सबकी उससे कनेक्टेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी रशिया में मेरा एक सिल्वर था फुल पावर लिफ्टिंग में और इंडिविजुअल डेड में गोल्ड था। रामनगर वन प्रभाग व तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा बेलपड़ाव वन विभाग अंतर्गत चूनाखान की इको टूरिज्म सेंटर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया, जिसका समापन तराई पश्चिमी वन प्रभाग व रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। समापन समारोह में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों के संरक्षण की जानकारी भी दी। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। वहीं कार्यशाला के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण से होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। समापन अवसर पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के STO प्रदीप धौलाखंडी ने बताया कि मानव व वन्यजीव संघर्ष को किस प्रकार रोक सकते हैं और वन्य जीव का संरक्षण भी जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसकी जानकारी दी है। वही कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है और दोनों वन प्रभागों में जो भी इसमें प्रतियोगिताएं हुई थी उनसे संबंधित जो भी फाइनलिस्ट थे उनको आज यहाँ पे बुलाया गया था और फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पे कराई गई है। साथ में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी इसमें अपनी प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। और जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है कि कैसे हम मानव वन्य जीव संघर्ष को कम कर सकते हैं और कैसे एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ मानव और वन्य जीव दोनों रह सकते हैं, उसका मैसेज यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। सितारगंज राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी के साथ विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के 100 से अधिक छात्राओं ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, सभासद रवि रस्तोगी, मंडलाध्यक्ष आदेश चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया है। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें ब्लॉक के 17 विद्यालयों के 115 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। खबर देहरादून से है, जहां पर आरटीओ देहरादून पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन दंजरियाल ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि आरटीओ में पासिंग के स्टेट निर्माण फाइलों में रखरखाव किया गया था और निर्माण के लिए किस माध्यम से करवाया गया, ठेकेदार से ई-टेंडरिंग से करवाया गया था, वर्क ऑर्डर पर अथवा किसी अखबार पर विज्ञापन निकलवाया गया। इसकी प्रति मांगने पर जवाब मिला है कि कुछ सामान हमारे पास पड़ा था, जबकि कुछ चेक पोस्टल से मंगवाया गया है। जिसमें कि आपने देखा होगा आरटीओ के जो छत है ऊपर, उसमें
5 जो है बड़े बड़े जो है टीन शीट का निर्माण किया गया कमरों का, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि हम इसमें जो है जो फाइलें हैं वो रख रखाव के लिए हमने बनाया है। मैंने जब RTI लगाई तो मेरे द्वारा जब ये पूछा गया कि भाई ये जो निर्माण किया गया इसमें कितना खर्चा आया, इसे किस ठेकेदार ने बनवाया, उसके बिलों की मैंने प्रमाणित प्रति मांगी। उस पर मैंने कहा कि अगर आपके द्वारा ये निर्माण कराया गया तो क्या वर्क ऑर्डर पे कराया गया या टेंडरिंग से कराया गया या कहीं अखबार में विज्ञापन दिया गया। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो हमारी ये जो सामग्री है, जो टीन शीट जो हम लाए हैं, ये लाए हम हमारे पास जहाँ पड़ा हुआ था कुछ, और कुछ जो हम चेक पोस्टों से मंगाया है। जबकि आप देखोगे बिल्कुल ब्रांड न्यू चादरें हैं। अगर यदि इन्होंने चेक पोस्टों से लाए हैं तो इस पर भी जांच होनी चाहिए क्योंकि अगर ये चेक पोस्टों से टीन शेड ये पूरा नया के नया अगर ये वहाँ से लेके आए हैं तो वहाँ पर इनके द्वारा प्लाई बोर्ड से क्यों वो नई चेक पोस्टों को बना के 19 लाख रुपए की सरकार की बंदरबांट जो है पैसों की बंदरबांट की गई। थाईलैंड में होटल व्यवसाय पर्यटन एक्टिविटी में निवेश का झांसा देकर करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी में फरार दंपति को दून की डालनवाला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा में अपनी पहचान बदलकर रह रहे थे। कोर्ट से उन्हें न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बड़े में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।